नमस्ते फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो एक कंडीशन है या एक डिजीज़ भी कह सकते हैं इसको। हम लोग बात कर रहे हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस एक कंडीशन है हमारे शरीर में, जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कि हमारा जो पूरा शरीर है वो पीला पड़ जाता है और हमारा जो स्किन वगैरह है, हमारा जो स्किन दिख रहा होता है बाहर से, उसके जो नीचे का जो लेयर होता है उसमें भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण पूरा येलो लगता है। फर्स्ट केस में हमारा फेस, हमारे आँख का जो वाइट पोर्शन स्क्लेरा है वो जो वाइट रहता है वो येलो होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा चेस्ट, हमारा लिम्स वगैरह जो है वो येलो होना शुरू होता है। जॉन्डिस को हम लोग आम बोलचाल भाषा में पीलिया भी बोलते हैं। अक्सर गांव देहात में लोग बोलते हैं कि पीलिया हो गया है, और ये नाम रखा गया है क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है इसमें पीला पड़ जाता है। तो हमारा शरीर पीला क्यों पड़ जाता है जॉन्डिस में? तो हमारा शरीर पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका कि कलर जो है ब्राउन और येलो का जैसा रहता है, और इसका जो मात्रा है हमारे ब्लड में बढ़ जाने के कारण जो है हमारा स्किन या फिर हमारा कहें कि फेस या जो वाइट पोर्शन है आँख का, वो भी जो है पीला हो जाता है। तो हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से जॉन्डिस के बारे में पूरा तरह से जानेंगे और बिलिरुबिन पे चर्चा करेंगे और क्या क्या कंडीशन है जिसके कारण कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये भी पढ़ेंगे कि बिलिरुबिन का प्रोसेस कैसे होता है, और फिर हम क्या ऐसा करें कि अगर हमें जॉन्डिस है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। बहुत लोग इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें अक्सर जो है ये जॉन्डिस का शिकायत रहता है, वो आखिर क्यों रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें कि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि बिलिरुबिन क्या है। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के टूटने से बनता है। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होता है, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल लाल रक्त कण होते हैं, और इसमें जो है लाल इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो ये लाल रक्त कण है यानी कि रेड ब्लड सेल है, इसका लाइफ जो होता है वो 120 दिन का होता है। और आपको बता दें कि ये 120 दिन या उससे कुछ दिन पहले ये जब पुराना हो जाता है तो ब्रेक डाउन होता है। अमूमन सेल का लाइफ होता है। हम लोग किसी वीडियो में हम लोग सेल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर सेल क्या है। तो उसी तरह से जो रेड ब्लड सेल है, तो सेल का मतलब क्या है? सेल है वो डिवाइड होता है, टूटता है और पुराना नष्ट होता है, नया फिर से बन जाता है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल जो है उसका लाइफ 120 दिन का है, और वो क्या होता है फिर उसके बाद जो है वो डेड हो जाता है और उसके जगह पे वो नया सेल बन जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है। तो रेड ब्लड सेल टूटने के बाद हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो रेड ब्लड सेल टूटने के बाद बनता है। तो अमूमन जो है बिलिरुबिन का जो प्रोसेस है, बिलिरुबिन का जो हमारे शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो लीवर के माध्यम से होता है। जब भी बिलिरुबिन बनता है तो लीवर में आ जाता है। जब बिलिरुबिन बनता है तो वो उसका प्रोसेस होने के लिए वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो हमारे लीवर सेल जो है उसको ले करके उससे अपने अंदर ले लेते हैं। और लीवर क्या करता है, उस बिलिरुबिन को जो कि अनकंजुगेटेड फॉर्म में रहता है, मींस कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो हमारे शरीर से निकलने के लायक नहीं रहता है, या उसको हम कहें कि हमारा शरीर उसे निकाल नहीं पाता है, तो उसको अनकंजुगेटेड फॉर्म से कंजुगेटेड फॉर्म में बदलने के लिए हमारे शरीर में या कहें हमारे लीवर में एक बाइल नामक जूस बनता है। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस भी है जो हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करता है, साथ ही साथ अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है उससे कंजुगेटेड फॉर्म में बदलने का काम भी बाइल करता है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारे शरीर में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का कंजुगेटेड फॉर्म में बदलना। तो ये जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है, जो शुरुआती पार्ट है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं, वहाँ पे ड्रेन होता है और फिर जो है स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर से बिलिरुबिन बाहर हो जाता है। इसी कारण से हमारा जो स्टूल का कलर है हल्का ब्राउन या येलो कलर का लगता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। ये नॉर्मल फेनोमिनन हो गया, यानी कि ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया जो हमारे शरीर में होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जब कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमें पीलिया हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो एबनॉर्मली जो है तेज़ी से टूटने लगता है। अमूमन जो है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का जो टूटने का समय है वो 120 दिन के बाद है। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ है 120 दिन है। 120 दिन के बाद वो स्वतः नष्ट होता है, उसकी जगह पे नया रेड ब्लड सेल बनता है और पुराना रेड ब्लड सेल टूट करके बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा रेड ब्लड सेल स्वतः किसी कारण से जल्दी जल्दी टूटने लगता है, जिससे कि बिलिरुबिन जो है ज़्यादा बनने लगता है और ज़्यादा बन जाने से लीवर उसको अच्छे से जो है प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसके चलते कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। दूसरा कारण, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा शराब पीता है, अल्कोहल लेता है और उसको लीवर की समस्या है, मीन्स कि लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उस केस में अगर बिलिरुबिन बनता है तो लीवर उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसके कारण भी जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। एक और रीज़न है, बहुत कॉमन रीज़न है गॉल स्टोन। हमारे गॉल ब्लाडर में स्टोन होने के कारण जो है मैंने जैसे बताया कि बाइल जूस जो है वो आपको अनकंजुगेटेड फॉर्म का जो बिलिरुबिन है उसको कंजुगेटेड फॉर्म में बदलता है और उसको जो है वो डक्ट के माध्यम से ड्रेन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट जब स्टोन हो जाता है हमारे गॉल ब्लाडर में तो ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, सही से जो है वो जो बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, वो सही से जा नहीं पाता है ड्यू टू रीजन ऑफ गॉल स्टोन, यानी कि गॉल ब्लाडर में स्टोन होने के कारण। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से या किसी प्रकार का वायरल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ये सब वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे लीवर सेल को डैमेज करते हैं और अच्छे से लीवर को काम करने नहीं देते हैं, जिसके कारण भी जो है हमारे शरीर से बिलिरुबिन जो है अच्छे से और प्रोसेस नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो हमारे शरीर में जो है इसका मात्रा बढ़ता जाता है, जो कि हमें नज़र आता है जब हमारा चेहरा या फिर हमारा कहें कि इस पूरा शरीर या हमारा जो आँख का जो वाइट पोर्शन है वो येलो होने लगता है। तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो ये सब हो गया, हम लोग इस वीडियो में ये सब देख लिया। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है अगर किसी को जॉन्डिस है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जॉन्डिस है, इसका मतलब है कि किसी न किसी कारण से लीवर को प्रॉब्लम है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, लीवर में कोई ना कोई ट्रबल है, बीमारी है, जिसके चलते कि बिलिरुबिन हमारे शरीर से फ्लश आउट नहीं हो रहा है। तो हमें लीवर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लीवर पे ध्यान देने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे लीवर के पे जो डिपॉजिट जो फैट वगैरह होता है वो कम हो, जिससे लीवर को राहत मिले। हम लोग बहुत तरह का पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ये सब दवा अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं वो भी हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो हमें इन सब दवाओं को कम करना चाहिए। शराब लेते हैं, शराब को बंद करना चाहिए। किसी प्रकार का तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो भी कम करके हम लोग लीवर को सही कर सकते हैं। लीवर अगर सही से काम करेगा तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन जो है जमा नहीं होगा और उसका सही से प्रोसेस होगा तो जॉन्डिस नहीं होगा। जॉन्डिस एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बट ये अगर हम अपने लीवर पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत दिनों तक हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी रहती है, तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है। और वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे शरीर में कंटिन्यू जमा होता रहेगा तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और हम लोग जानेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ क्या कंडीशन होता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी जब तक माँ के पेट में रहता है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटा क्या करता है, उस बच्चे को न्यूट्रिशन देता है और बच्चे में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है, जिसमें कि बिलिरुबिन भी है, उसको वो जो है प्लेसेंटा हमारे शरीर से बाहर करता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है
तो क्या होता है कि जब तक पेट में रहता है तब तक तो प्लेसेंटा के माध्यम से या माँ के माध्यम से उसके शरीर में जो भी रेड ब्लड सेल टूटने के बाद जो बिलिरुबिन बनता है वो तो प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर हो जाता है। बट जैसे ही जन्म लेता है उससे स्वतः ये प्रोसेस खुद से करना पड़ता है। तो उस समय जो है उसका लीवर उतना मैच्योर नहीं रहता है, जिसके कारण कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हल्का येलो जैसा रहता है। कुछ बच्चे अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते, मीन्स कि फुल टर्म में जन्म नहीं लेते, समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उनका और भी लीवर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनमें और भी ज़्यादा माने जॉन्डिस के लक्षण पाए जाते हैं। बट ये स्वतः कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। जब बच्चा माँ का दूध प्रॉपर पीने लगता है, स्टूल पास करने लगता है, धीरे धीरे उसका लीवर का फंक्शन ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है जो डॉक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर का भी सुनना रहता है कि हाँ आखिर क्या कारण से बच्चे को जॉन्डिस है। बाकी वहाँ पे फोटोथेरेपी या कुछ मेडिसिन चला करके अच्छे से फीडिंग करा करके देखा जाता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बच्चे का जो जॉन्डिस है खुद ब खुद सेटल कर जाता है, जब वो अच्छे से स्टूल वगैरह पास करने लगता है और उसका लीवर अच्छे से काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये जॉन्डिस के ऊपर ये हमारा वीडियो? अगर इसमें कोई टॉपिक छूट गया होगा तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।